हेलो मेरे लाल बाल गोपाल, तो कैसे आप लोग? होप सो सब मस्त होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं भाई क्लास 9th मोशन के बचे हुए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। हाँ जी, बचे हुए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ट्रिकी भी है। ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो अच्छे से सॉल्व करना, चीजों को समझना है, ठीक है? आइए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चे। क्वेश्चन देखो जरा, कितना प्यारा क्वेश्चन है भाई। shows the distance time graph of three objects A, B and C. Study the graph and answer the following question. हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है A, B एंड C के बीच में, ठीक है? अब इनको देखना है, इनके बिहाफ पे इन क्वेश्चंस का आंसर हमें देना है। Which of three is traveling fastest? इन तीनों ग्राफ में से तीनों ऑब्जेक्ट हैं, अगर मान लो तीन बच्चे हैं भैया, तीनों चल रहे हैं, उनकी यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट किया गया है, ठीक है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो देता है वो भैया वो स्पीड देता है, ठीक है? तो उनकी स्पीड किसकी फास्टेस्ट है, किसकी नहीं है, ये बताना है तुम्हें। चलो समझो जरा, बताया है मैंने क्लास में कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है भैया? स्पीड देता है। बताया कि नहीं बताया है, ये बताओ। चलो समझो, ये हमारे पास डिस्टेंस और ये टाइम ग्राफ है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो मैंने बोल दिया कि ग्राफ ऐसे स्ट्रेट बना हुआ है, यहां से एंगल बना रही है थीटा, इस थीटा को हम बोल रहे हैं यहां पे मान लो tan थीटा, ठीक है? इसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लोप। tan थीटा को बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब इस थीटा के सामने वाली साइड जो होगी वो होगी परपेंडिकुलर। हमने एक ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अगर ये डिस्टेंस है, इसके पैरेलल लाइन वाली लाइन भी क्या होगी? डिस्टेंस ही होगी, ठीक है? तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर क्या बन गया यहाँ पे? डिस्टेंस बोलोगे आप। सर बेस क्या है? सर टाइम है बेस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या देता है भैया? स्पीड। तो यही तो बोल रहा हूं, स्लोप जो होगा इस ग्राफ का वो क्या देगा? उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को बताएगा। मींस जिसका थीटा जितना ज्यादा उसकी स्पीड उतना ही ज्यादा। बात समझ में आई? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो देखो पीछे वाला क्वेश्चन ये है, यहां डिस्टेंस, यहां पे टाइम, यहां पे एक बी का ग्राफ है, यहां पे एक सी का ग्राफ है और यहां पे एक ए का ग्राफ है। अब तुम स्लोप देख लो। क्या देख लो? स्लोप देख लो। तो यहां से जो स्लोप है वो है θ1, इसका जो स्लोप है वो θ2 और इसका जो स्लोप है वो θ3। तुम बताओ थीटा सबसे ज्यादा किसका? बोलोगे सर थीटा बी वाले का सबसे ज्यादा, फिर थीटा सी वाले का, फिर सबसे कम थीटा ए वाले का। अब इसी के ट्रेंड में तुम क्या बोल दोगे कि सर VB इज ग्रेटर देन VC इज ग्रेटर देन VA। सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कौन है? बी की स्पीड सबसे ज्यादा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लेना तुम लोग अपना। तो यहां से आंसर हम लिख देंगे भैया B इज फास्टेस्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। क्या ये कभी भी रोड पे सेम पॉइंट पे हो सकते हैं? अगर तीनों ग्राफ किसी कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो रोड पे कहीं सेम पॉइंट पे होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। चेक कर लो, ये ग्राफ देखो कहीं भी तीनों एक जगह पे नहीं कट कर रहे हैं, अलग अलग कट किए हैं। तो बोल दोगे कि नो। क्या बोलोगे? नो। नो थैंक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हाउ फॉर हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए। जब बी ए को पास कर रहा होगा तो सी कितना ट्रेवल कर चुका होगा ग्राफ पे? देखो जरा, ये रोड पे भी चल रहा होगा भैया। जब बी क्या कर रहा है, बी जब ए को क्रॉस किया होगा तो सी कितना आगे जा चुका होगा। ये रोड पे भी कहानी चल रही होगी। तो देखो जरा, बी वाला ग्राफ ये है, ए वाला ग्राफ है, यहाँ पे एक दूसरे को ये क्रॉस कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। तो उस समय सी वाला ग्राफ चेक करो, सी वाला ग्राफ ये है। तो उस समय ये देखो, ये ग्राफ यहाँ पे है, यहाँ पे क्रॉस हो रहा है। इसको चेक करो कहां पे जा रहा है भैया, यहां पे आया। वो कितना चल चुका? सी देखो यहां से जर्नी स्टार्ट किया है,
तो सी कितना चला, ये 4 से 8 हो गया तो 4 किलोमीटर, और यहाँ पे 3 बॉक्स 1 2 3 बॉक्स, तो सी ट्रेवल्ड कितना किया भैया, सी ट्रेवल्ड 4 किलोमीटर प्लस 3 बॉक्स। 4 किलोमीटर तो चलो सही है, अब ये 3 बॉक्स क्या है भाई, ये कौन सी बला आ गई, अब निकालना पड़ेगा कि 3 बॉक्स के अंदर कितने किलोमीटर, तो निकाल लो ना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत थोड़ी है। बोलोगे सर यहाँ पे देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉक्स जो है वो 4 किलोमीटर के बराबर है कि नहीं है, यहां से यहां तक 4 किलोमीटर, तो 1 बॉक्स किसके बराबर बताओ 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 जल्दी बताओ, कब बोलोगे सर 4/7 किलोमीटर, तो एक बॉक्स 4/7 किलोमीटर है, तो भैया 3 बॉक्स कितना होगा, बोलोगे सर 3 × 4/7 कर दीजिए, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, कोई बात नहीं है, बच्चे हमारे तेज हैं। तो यहां से सॉल्व कर लोगे, 7 चौके 28 हो जाएगा, 28 वो 3 4 12 अपॉन में 7, ये भैया 28 और 12 कितना हो जाएगा 40 अपॉन में 7, डिवाइड कर लो, 7 5 35, 7 5 35, और यहां बचा कितना 5, तो कितना हो जाएगा 7 7 49, मतलब 49, तो ये 5.7 किलोमीटर, तो आंसर होगा 5.7 किलोमीटर जो सी ट्रेवल कर रहा होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, देखो बोला है हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाई द टाइम इट पासेस सी, बोला गया बी कितना दूर चल चुका होगा भाई जब वो सी को क्रॉस कर रहा होगा, चेक करो कहां पे है सी, ये है बी, तो बी को बोला है भाई, तो बी ये है, और सी कहां है, सी ग्राफ ये है, तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो यहां से आओगे यहाँ पे ये ग्राफ, ये इतना चल चुका है, बी का पूछा है तो बी यहां से इतना, तो बी कितना ट्रेवल किया है भाई, यहां से यहां 4 किलोमीटर, यहां से 2 बॉक्स 1 और 2 बॉक्स, तो यहां पे कर लिख देते हैं बी ट्रेवल्ड 4 किलोमीटर प्लस 2 बॉक्स, और 4 किलोमीटर 2 बॉक्स है भाई, तो 2 बॉक्स में कितने किलोमीटर, बोलोगे सर अभी तो बताया था 2, और एक बॉक्स कितना 4/7, तो यहाँ पे 4 प्लस ये हो जाएगा 8/7, तो ये हो जाएगा कितना 7 चौके 28 प्लस 8/7, तो कितना हो जाएगा 8 8 16 36 हो जाएगा, ये लग रहा है /7, तो 7 5 35, एक बचा 10 हो गया, तो कितना हो गया 7 1 7, 5.1 किलोमीटर, बहुत सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यह आंसर आपका आ जाएगा कितना 5.1 किलोमीटर, किसका है भैया, ये V किसका है, सॉरी ये है आपका B वाले का, ठीक है ना, B इतना ट्रेवल किया, इतना गुचुड़ मुचुड़ कर देता हूं मैं ना, तुम लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे ना। चलो यहां B वाले खाइए, B कितना चल चुका 5.1 किलोमीटर, कितना ही प्यारा क्वेश्चन था ये, ठीक है, होप सो सारी चीजें समझ में तुम्हें आ गई होंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आ जाओ। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड, कोई बॉल है भैया ड्रॉप किया जा रहा है फ्रॉम द हाइट मान लो कितना है 20 मीटर, कोई दिक्कत नहीं, इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या ये एक्सेलरेशन दे दिया भाई, यहां से ड्रॉप किया जा रहा है, एक्सेलरेशन इसका कितना दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक टू द ग्राउंड, बोला गया है कि जब यहां से तुम इसको ड्रॉप कर रहे हो किसी बॉल को, ये ग्राउंड पे जब स्ट्राइक कर रहा है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी बता दो मेरे को, तो लगा दो कि सर v² = u² + 2as होता ही है, तो यहां से v की फाइनल वेलोसिटी तुमसे पूछा है, u इनिशियली ड्रॉप किया जा रहा है तो 0 रहेगा बच्चे, 2 × a की वैल्यू 10, और s कितना दिया है, s मतलब हाइट, h की बात कर रहा है यहाँ पे, s मतलब h, हाइट की बात कर रहा है, हाइट कितना है 20, तो यहां से v² = कितना आ जाएगा 20 10 200 × 2 कितना हो जाएगा बच्चे 400, तो v की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, रूट निकाल लेना 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है,
आफ्टर व्हाट टाइम विल स्ट्राइक टू द ग्राउंड, कितने टाइम बाद ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, टाइम पूछा है, लगा दो v इक्वल टू क्या u प्लस 80, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा तुम्हारा 0, ये कितना है 20 आ चुका है, और a की वैल्यू है 10, टाइम तुमसे पूछा है, तो टाइम t इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे 2 सेकेंड। बताओ क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे तुम लोग खतरनाक बच्चे हो, ठीक है, तुम लोग सब सॉल्व कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी। द स्पीड टाइम ग्राफ कार शोन इन फिगर, ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ इस फिगर में दिया हुआ है। स्पीड टाइम ग्राफ जब भी दिया हो तो देखो क्वेश्चन किस टाइप से फ्रेम होता है, ठीक है। फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन 4 सेकेंड, बोला गया है कि जो कार है वो 4 सेकेंड में कितनी दूर चली गई है, ठीक है। तो एक आप लोग को मैंने चीज बता रखी है, कॉन्सेप्ट बता रखी है, वो चीज का नाम कॉन्सेप्ट है भाई, कि जब भी आपको स्पीड और टाइम ग्राफ दिया हो, मान लो स्पीड टाइम ग्राफ दिया है ये, तो इसके बीच का जो तुम क्या निकालने वाले हो, इसके बीच का एरिया अंडर कर्व जब निकालोगे, एरिया जो निकालोगे बेटा, जो एरिया निकालेंगे इसके बीच का, वो एरिया क्या देता है, वो एरिया आपकी डिस्टेंस दे देता है। क्या देता है, डिस्टेंस दे देता है, मैंने बताया था आप लोग को क्लास के अंदर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 4 सेकेंड के अंदर जो ग्राफ का एरिया है वो निकाल देंगे, तो पता चल जाएगा कितनी दूर वो ट्रेवल किया है। तो 4 सेकेंड ये है, 4 सेकेंड ये है भाई, लो ब्लैक में ले लेते हैं, 4 सेकेंड ये है, तो ये ग्राफ ऐसे गया है, ले लो, तो ग्राफ ऐसा हो गया, तो इसकी एरिया अंडर द कर्व निकाल दो ये वाला, तो एरिया अंडर कर्व निकालेंगे, तो यहां से एरिया अंडर कर्व निकालोगे तो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द ग्राफ, एरिया ऑफ क्या, स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ जो देगा वो क्या देगा, वो डिस्टेंस दे देगा, क्या दे देगा, डिस्टेंस दे देगा। तो डिस्टेंस कितना लिखोगे, यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है भाई, ट्रायंगल, तो हाफ बोलोगे सर बेस इंटू हाइट 1/2, बेस कितना है 4, और हाइट कितनी है इसकी बताओ, यहाँ तक हाइट कितनी है, यहाँ तक हाइट बोलोगे सर 6, ठीक है 6, तो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर लो, तो आंसर तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, 6 2 जा 12 किलोमीटर, किलोमीटर में नहीं मीटर में है, तो मीटर में कर लो इसको, यह है 12 मीटर, कितना कवर किया 12 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार, बोला है कि इस ग्राफ का कौन सा पार्ट है जो यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है। भैया देख लो कहां से, ग्राफ यहां से देखो स्ट्रेट हो गया, यहां से पेन बार बार चेंज करना पड़ रहा है ग्राफ के ऊपर, यहां से देखो ग्राफ स्ट्रेट हो गया है, तो 6 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड के बीच में ग्राफ स्ट्रेट हो गया है। तो 6 और 10 के बीच में कितना हो गया, 6 to 10, यहाँ 4 सेकेंड, ठीक है ना, बोलोगे 6 to 10 सेकेंड, बोलोगे 6 to 10 सेकेंड में हमारा जो ग्राफ है वो क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड को शो कर रहा है, ठीक है, मतलब 4 सेकेंड तक, 6 से 8 2 सेकेंड 2 सेकेंड, ये 4 सेकेंड तक, ठीक है। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो जरा, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर द ईच ऑफ दिस, ठीक है, बोला गया कौन सी सिचुएशन सही है, इसके लिए थोड़ा सा आप बताइए और एग्जांपल दीजिए, ठीक है। बोला गया है एन ऑब्जेक्ट with a constant acceleration but with zero velocity, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट हो बट वेलोसिटी 0 है, क्या ये कंडीशन पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो केस कौन सा है, पॉसिबल है भाई, यस ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है ध्यान समझो,
किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हो, जब आप क्या करते हो, फेंकते हो ऊपर, अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हो, तो मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 हो जाती है। और वहां से जब वो गिरना स्टार्ट होता है तो अंडर द ग्रेविटी फॉल होता है, वो फ्री फॉल होता है। तो उस समय एक्सेलरेशन कितना वर्क करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि कांस्टेंट होता है। और वहां पे वेलोसिटी कितनी है उस समय, 0। मैक्सिमम हाइट पे, एट अ मैक्सिमम हाइट की बात करें, यहाँ मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी है, बोलोगे सर 0 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी। और यहां से जब वो गिरेगा तो किस ग्रेविटी से गिरेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, बोलोगे सर कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया, हो गया भाई, ठीक है, कांस्टेंट हो गया, समझ लो। आ जा रहा है उधर से, ये एक्सेलरेशन जी की वैल्यू 9.8 कांस्टेंट हो गया, बस वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो ये पॉसिबल है, ठीक है ना। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड, बोला गया है कि कोई बॉडी है भाई, वो मूव कर रही है एक एक्सेलरेशन से, बट उसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। क्या केस हो सकता है भाई, मतलब अगर एक्सेलरेशन है तो वहां पे वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही होगी, तभी एक्सेलरेशन मिलेगा, बट स्पीड कांस्टेंट रखनी है। तो भैया सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, चेंज हो जाती है। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है, वेलोसिटी हर जगह सेम है। अगर स्पीड की बात करो, सॉरी स्पीड की बात करोगे तो स्पीड क्या है, सेम है हर पॉइंट पे, बट वेलोसिटी, वेलोसिटी की बात करोगे तो डायरेक्शन चेंज हो रही है भाई, डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है वेलोसिटी की, तो एक्सेलरेशन तो आएगा ही, बट स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो ये किसमें, ये सर्कुलर मोशन में पॉसिबल है, सर्कुलर मोशन के अंदर पॉसिबल है ये, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, भैया इसी में होता है, ठीक है। जब कोई सर्कुलर मोशन होता है ना, तो ये मोशन ऐसे होता है, और एक्सेलरेशन जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो टुवर्ड द सेंटर होता है। तो ये कितना एंगल बनाता है, ये 90 डिग्री बनाता है। तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। इसका आंसर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारे आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं, पढ़ लेना आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलो बच्चों, बस तुम लोग मेहनत करो, बाकी सारी चीजें हो जाने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है, कितनी इजी वे में पढ़ाएंगे। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियाई 42,250 किलोमीटर, कैलकुलेट द स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर। भाई टाइम ले रहा है कितना, 24 आवर का, रेडियस जो दिया है ऑर्बिट का 42,250। इतना गंदा कैसे लिख लेता हूं मैं, ये टैलेंट कहां से आता है मेरे पास। चलो ये है 42,250 किलोमीटर, भैया सर्कुलर मोशन कर रहा है, बोल रहा है कौन, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है, रेडियस तो दे ही दिया है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो पूछा गया क्या है भाई साहब, इट्स स्पीड। स्पीड क्या होता है भाई, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो एक चक्कर घूमेगा तो स्पीड कितनी होगी, सॉरी एक चक्कर घूमेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, बोलोगे सर 2πr, बस सही है, खत्म कहानी, 2πr। और ये चक्कर घूमने में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 24 का आर का 24 आर टाइम, मतलब डिस्टेंस अपॉन में टाइम, आ गई स्पीड। तो बोलोगे सर 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर की वैल्यू दे रखी है कितनी, 42,250 अपॉन में टाइम 24 आर, 24 आर को सेकंड में कन्वर्ट कर लो, आर है ना, ये किलोमीटर में आर में है, ठीक है, रहने दो। अगर देखो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो इसमें सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। अगर इस किलोमीटर में तो इसको आर में ही रहने दो, आंसर निकाल लेना तुम लोग किलोमीटर पर आर में, ठीक है। इसको डिवाइड कर लोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा कि वो सैटेलाइट किस स्पीड से उस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है। ये एक्सरसाइज क्लास 9th मोशन चैप्टर का खत्म हो गया बच्चे। आप लोग को भी अपने हैंड से इस चीज को खत्म करना है, और मन लगा के पढ़ो, सारे सॉल्यूशन दे देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट करेंगे वो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड जो चैप्टर है फोर्स वाला, वो पढ़ेंगे, ठीक है।
और उससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो घर पे प्रैक्टिस करो, मुस्कुराते रहो और पढ़ाई करते रहो, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।